Hello bachcho, let's read this question. The question says, in a class of 125 students, 70 passed in mathematics, 55 in statistics and 30 in both. Then find the probability that a student selected at random from the class has passed in only one subject. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक क्लास में 125 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 70 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, 55 स्टैटिस्टिक्स में और 30 स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो स्टूडेंट हम एट रैंडम सिलेक्ट करेंगे वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हो। सो फॉर दिस Firstly, we see the key concept to solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे that probability of A complement intersection B is always equal to probability of B minus probability of A intersection B. इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे हम मानते हैं कि हम A को डिनोट कर रहे हैं. A जो है वो डिनोट करेगा स्टूडेंट that passes in mathematics. A denotes जो मैथ्स में पास हुए हैं. B डिनोट करेगा स्टूडेंट passes in, और we can say sorry यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट passes in statistics. और 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं. तो ए और बी हमने इवेंट्स डिफाइन कर लिए. यहाँ पे हम टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 125. सो वी राइट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 125. 70 जो है वो मैथ्स में पास हुए. दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा 70 डिवाइड बाय 125. स्टैटिस्टिक्स में 55 पास है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 55 डिवाइडेड बाय 125. दोनों में 30 पास है. दैट मीन्स इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 30 डिवाइड बाय 125. ये हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है. अब हमें बताना है कि ऐसा स्टूडेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो भी वो स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में पास हो. तो इसके लिए हमारे पास दो केस होते हैं. केस वन, स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स में पास हो, पास इन मैथ्स, और वी कैन से मैथमेटिक्स, एंड नॉट पास इन स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में नहीं पास है. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए but B complement, which is equal to probability of A minus probability of A intersection B. ठीक है, let us say ये इक्वेशन 1 है. अब यहाँ से दूसरा केस आएगा, केस 2, जिसमें क्या होगा स्टूडेंट मैथ्स में तो पास नहीं है, नॉट पास इन मैथ, नॉट पास इन मैथमेटिक्स, एंड वो स्टैटिस्टिक्स में पास होगा. तो पास इन स्टैटिस्टिक्स. तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement intersection B, which is equal to probability of B minus probability of A intersection B. Let us say it as equation 2. ये दोनों हमारे फेवरेबल केसेस के दो केसेस अराइज हो रहे हैं. तो यहाँ से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, इन दोनों को प्लस करके आएगी. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equal to probability of A minus probability of A intersection B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 70 डिवाइड बाय 125. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 55 डिवाइड बाय 125. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 30 बाय 125 है. मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 60 बाय 125 हो जाएगी. जब इसे सॉल्व करेंगे दिस इज
एलसीएम 125 है, ये हो जाएगा 70 प्लस 55 माइनस 60 which is equal to 70 minus 60 10 10 plus 55 is 65. This is 65 divided by 125 which is equal to 13 divided by 25. So that means the final answer is 13 divided by 25. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.